गुड मॉर्निंग क्लास एंड वेलकम टू आवर चैनल। और ये है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यानी कि कृषि रसायन विज्ञान का डे नंबर 5। और इसमें बात करने वाले हैं तत्व यानी कि एलिमेंट की बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है तत्व की आधुनिक परिभाषा बॉयल ने 1922 में दी। तो सबसे पहला प्रश्न यही आ जाता है कि तत्व की आधुनिक परिभाषा सबसे पहले किसने दी? तो रॉबर्ट बॉयल, इनका पूरा नाम था रॉबर्ट बॉयल ने 1922 में दी। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा ये कि तत्व वे द्रव्य होते हैं, तत्व वे पदार्थ होते हैं, है ना। तत्व वे द्रव्य होते हैं या तत्व वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक विधि से दो या दो से अधिक असमान गुण वाले द्रव्यों में या पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, और ना ही दो या दो से अधिक असमान पदार्थों से इनको बनाया जा सकता है। अगर पूछा जाए तत्व क्या होते हैं, तो तत्व ऐसे द्रव्य होते हैं, तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको किसी भी प्रकार के रासायनिक विधि से, है ना, दो या दो से अधिक असमान गुण वाले द्रव्यों में ना तो विभाजित किया जा सकता है और ना ही उन दो या दो से अधिक असमान तत्वों से इनको बनाया जा सकता है। ओके, क्लियर है। अब दूसरा आता है तत्व जो है प्रकृति का मूल पदार्थ है। दो चीज क्लियर है। तत्व की आधुनिक परिभाषा किसने दी? 1922 में रॉबर्ट बॉयल ने दी। इनके अनुसार क्या बताया गया तत्व के बारे में? ये बताया गया कि तत्व ऐसे द्रव्य होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी प्रकार की रासायनिक विधि से दो या दो से अधिक असमान गुण वाले तत्वों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं और ना ही उनसे इनको बनाया जा सकता है। अब तत्व ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्था में पाए जाते हैं। तत्व जो हैं ठोस में भी पाए जाएंगे, गैस में भी पाए जाएंगे और गैस द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं। अब जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, गंधक, ये हैं ठोस तत्व। आदि ऐसे हैं जो कि ठोस तत्व में आते हैं। पारा, ब्रोमीन ये तत्व हैं लेकिन ये द्रव के रूप में पाए जाते हैं, है ना। तो पारा और ब्रोमीन ये द्रव तत्व हैं। और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आदि कुछ तत्व हैं जो कि गैसीय रूप में पाए जाते हैं, यानी कि गैसीय तत्व कहलाते हैं। तो सोना, चांदी, लोहा, तांबा, गंधक आदि ये ठोस तत्व हैं। पारा, ब्रोमीन आदि ये द्रव तत्व हैं और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और भी ऐसे कई हैं वो गैसीय तत्व होते हैं। लेकिन अब तक अगर संसार में बात किया जाए कुल मिलाकर 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। 118 तत्वों में से 92 तत्व जो हैं प्रकृति में पाए जाते हैं। 118 तत्वों में कितने तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं? प्राकृतिक तत्व हैं 92 तत्व हैं, और जो शेष तत्व हैं यानी कि 92 के बाद जितने तत्व हैं वो सब क्या हैं? कृत्रिम तत्व हैं, मैन मेड एलिमेंट्स हैं, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। ओके, बस अंतर ये होता है कि प्रकृति में कुछ तत्व ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और कुछ तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे अगर संसार में बात किया जाए तो जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों में से लगभग आधा भाग ऑक्सीजन का है और लगभग चौथाई भाग सिलिकॉन का है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन। पूरे संसार में अगर बात किया जाए पृथ्वी पर तत्वों की प्रतिशत मात्रा क्या है, तो पूरे संसार में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग आधा है, मतलब 49.9% ऑक्सीजन ही पाया जाता है, लगभग 50%। और सिलिकॉन जो है लगभग 26.0 यानी कि 26% लगभग सिलिकॉन पाया जाता है। ओके, और जो एल्यूमिनियम है ये 7.9% एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक है। और जो लोहा है आपका वो 4.4% आपका लोहा पाया जाता है। क्लियर है ना। बाकी अन्य, अभी जैसे बात की जाए कैल्शियम, तो कैल्शियम आपका 2.5% पाया जाता है। कैल्शियम कितना? 2.5% पाया जाता है। इस तरह से पूरा अलग अलग ये डिवाइड किया गया है। समझ में आया। बाकी अन्य सूक्ष्म मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम ये सारी चीज़ें होती हैं। आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। देखिए ऑक्सीजन जो है की प्रचुरता 49.9% है, ठीक है। अच्छा,
फिर जैसे आता है कि ये सोडियम कितना है, तो आप चाहो तो इस लिस्ट से याद कर लीजिए। सोडियम आपका पाया जाता है 2.3%। सोडियम कितना है? 2.3% है। पोटेशियम कितना है? ये दोनों सेम है, सोडियम और पोटेशियम 2.3% लगभग में। और मैग्नीशियम है 2.1%, यानी कि संसार में ये प्रमुखता रूप से जैसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है? इतना समझे ना। क्या क्या? ऑक्सीजन 49.9%, सिलिकॉन 26.0%, एल्यूमिनियम 7.9%, लोहा कितना है? 4.4% और कैल्शियम 2.5% है। कितना है? 2.5% है। और सोडियम पोटेशियम दोनों 2.3%। मैग्नीशियम कितना है? तो मैग्नीशियम आपका 2.1% है, मैग्नीशियम है। बाकी आप देख सकते हैं। अब बात किया जाए मनुष्य के शरीर में तत्व कितने पाए जाते हैं, तो मनुष्य के शरीर में लगभग 33 तत्व पाए जाते हैं। मनुष्य का शरीर लगभग 33 तत्वों से बना हुआ है। ध्यान देना, मनुष्य का शरीर लगभग कितने तत्वों से बना है? लगभग 33 तत्वों से बना हुआ है, जिनमें ऑक्सीजन 60%। ऑक्सीजन अकेला मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन लगभग 60% पाया जाता है। कार्बन 20.2% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 2.5%, कैल्शियम 2.5%, फास्फोरस 1.14% और क्लोरीन जो है 0.16%, गंधक 0.14% और पोटेशियम 0.11%, और ये सोडियम 0.10%, मैग्नीशियम 0.07% और लोहा 0.01% पाया जाता है। ये मनुष्य के शरीर में तत्वों की ये मतलब मुख्य रूप से इतने तत्व तो पाए, मतलब ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। बाकी जो अन्य तत्व हैं वो बहुत ही अल्प सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहलाते हैं। क्लियर है? बताइए, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं मनुष्य का शरीर लगभग 33 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, मनुष्य का शरीर लगभग कितने तत्वों से बनकर लगभग 33 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इसमें लगभग 60% ऑक्सीजन है, 20% कार्बन है, 10% हाइड्रोजन, 2.5% कैल्शियम होता है। इसके अतिरिक्त शरीर में सूक्ष्म मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, है ना, ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, मैग्नीज और सिलिकॉन भी सूक्ष्म मात्रा में विद्यमान होते हैं। क्लियर है? अच्छा, तत्व की एक और परिभाषा दी जाती है कि तत्व वह रासायनिक द्रव्य होता है, तत्व वो रासायनिक पदार्थ होता है जिसके प्रत्येक परमाणु के नाभिक यानी कि केंद्रक पर विद्युत आवेश की मात्रा समान और निश्चित होती है, उसे तत्व कहते हैं। ये भी याद कर लो, तत्व वो रासायनिक पदार्थ या रासायनिक द्रव्य होता है जिसके प्रत्येक परमाणु के नाभिक यानी कि केंद्रक पर विद्युत आवेश की मात्रा समान और निश्चित होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन जैसे एक तत्व है, इसके सभी परमाणुओं के नाभिक पर एक प्रोटॉन के बराबर धनावेश होता है और जिसमें परमाणु को विद्युत उदासीन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन होता है। अभी ये कहानी आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगी, इसके लिए आपको तत्व का प्रतीक, तत्वों का परमाणु क्रमांक, तत्वों का परमाणु भार ये याद रहेगा, तब ये क्लियर हो पाएगा। ओके, प्रोटॉन के आवेश को इकाई धनावेश मानकर किसी परमाणु के नाभिक पर उपस्थित धनावेशों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, है ना। अगर अब परमाणु संख्या के बेस पर देखा जाए तत्व क्या होता है, तो तत्व वे पदार्थ होते हैं, तत्व वे द्रव्य होते हैं जिनकी एक निश्चित परमाणु संख्या होता है, जिनकी एक निश्चित परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये बना कि संसार में अब तक लगभग 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, जहाँ पर इनमें से जो 1 से लेकर 92 तत्व हैं, 1 से लेकर 92 तक के जो तत्व हैं ये क्या है, प्राकृतिक तत्व कहलाते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स कहलाते हैं। प्राकृतिक तत्व इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये प्रकृति में पाए जाते हैं। और दूसरा अगर बात किया जाए जो 92 से ऊपर है,
92 से 118 तक